हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर 4 महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो ये चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। हमने कस्बा पढ़ा था, विलेज पढ़ा था, परागना पढ़ा था, देन हमने कैलामिटी ऑफ अ फेमाइन पढ़ा था, वर्क ऑफ वारकरी मूवमेंट पढ़ा था। नाउ हम पढ़ेंगे संत नामदेव से। ही वॉज अ ग्रेट संत ऑफ द वारकरी मूवमेंट। ही वॉज स्किल्ड ऑर्गेनाइजर। हमने क्या पढ़ा था कि वारकरी मूवमेंट हुआ था जिसमें बहुत सारे जो संत थे, अलग अलग सेक्ट से आए हुए, अलग अलग प्लेसेस से आए हुए, वो सब ने मिलकर ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। जहाँ पे वो लोग जो फेमाइन से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड थे और जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, जिनके पास खाना नहीं था, रहने को घर नहीं था और एक नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ पा रहे थे, उनकी हेल्प करने के लिए ये मूवमेंट सब संत ने स्टार्ट किया था। जहाँ पे संत अलग अलग जगह पे प्रवचन देते थे, भजन कराते थे, जहाँ हर रिलीजन कास्ट के लोग आते थे, सब साथ में रहते थे। तो उसमें से एक संत थे संत नामदेव। संत नामदेव एक ग्रेट संत थे वारकरी मूवमेंट के और एक स्किल्ड ऑर्गेनाइज़र भी थे। मतलब वहाँ पे जो काउंसिल ऑर्गेनाइज होती थी या फिर कुछ भी भजन कीर्तन होता था या किसी तरह का प्रवचन होता था, इन सबको ऑर्गेनाइज करने का जो काम था वो संत नामदेव किया करते थे। ही परफॉर्म्ड एक्सीलेंट कीर्तन्स एज वेल। ही अवेकन द सेंस ऑफ इक्वालिटी इन मेन एंड वुमेन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट थ्रू द मीडियम ऑफ कीर्तन। और ये बहुत अच्छा कीर्तन भी करते थे और लोगों के मन में, चाहे मेन हो वुमेन हो, सबके मन में इक्वालिटी का जो सेंस है कि सब एक हैं, किसी में किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, सारे कास्ट एक ही हैं, ये सारे जो क्वालिटीज़ थी लोगों में जगाई थी, वो संत नामदेव ने किया था। और ये किया था अपने कीर्तन के मीडियम से। हिज प्लेज वॉज नाचू कीर्त नाचे रंगी ज्ञान दीप लावू जगी। His Abhanga compositions are well known. Many sons as well as common people were influenced by his teachings. He went up to the Punjab propagating his thought. His compositions are included in the Guru Granth Sahib of Sikh. और उनका एक प्लेज था जो था नाचू कीर्ते नाचे रंगी ज्ञान दीप लावो जगी। और उन्होंने अभंगा का भी कंपोजिशन किया था जो आज के टाइम में वेल नोन है। और बहुत सारे संत और कॉमन पीपल थे जो उनसे इंस्पायर थे, उनसे इन्फ्लुएंस थे, उनकी जो टीचिंग्स थी उससे। और ये पंजाब भी गए थे अपने थॉट्स वहाँ तक पहुँचाने। और गुरु ग्रंथ साहिब जो हॉली बुक है सिक्स की, उसमें भी इनके बहुत सारे कंपोजिशंस हैं। जो चीज़ें इन्होंने बोली है, जो टीचिंग्स इन्होंने वहाँ तक पहुँचाई है, वो सारी चीज़ें। He propagated the message of Bhagavad religion in all quarters. He built a memorial to Sant Chokhamela at Pandharpur. His work is unforgettable. और इन्होंने भागवत जो रिलीजन है, एक्चुअली कृष्ण भगवान की जो स्टोरी है, कंप्लीट स्टोरी ऑफ हिम, उससे हम भागवत कहते हैं। और भागवत का ही मैसेज वो हर जगह प्रोपगेट किया करते थे। और उन्होंने एक मेमोरियल भी बनवाया था संत चोखा मेला की याद में पंधारपुर में। और इनके संत नामदेव के जितने भी काम हैं, जितनी भी चीज़ें इन्होंने लिखी है, जितनी भी टीचिंग्स हैं इनकी, सब अनफॉरगेटेबल है, कोई भूल नहीं सकता। Now, Sant Dhyaneshwar. He was a great sant in Varkari movement. He wrote the Bhavartha Dipika or Dhyaneshwari, which elucidated the meaning of Sanskrit Bhagavad Gita. He also composed the Amrutana Anubhav. He preached the importance of path of devotion through his work and composition. तो जो संत ध्यानेश्वर थे वो भी एक ग्रेट संत थे वारकरी मूवमेंट के। और उन्होंने लिखा है भवर्था दीपिका और ध्यानेश्वरी, जो एक्चुअली संस्कृत मीनिंग है ऑफ संस्कृत भागवत गीता। और उनकी कंपोजिशन में अमृत अनुभव भी है। और वो प्रीच करते थे इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोशन
थ्रू हिज वर्क्स एंड कंपोजिशन, मतलब हमें भगवान की तरफ डिवोटेड होना चाहिए, हमें उनकी तरफ अपनी श्रद्धा होनी चाहिए, और हम जो भी करें वो, तो उन्होंने भगवान की तरफ कंप्लीट समर्पण का मैसेज दिया था कि हमें कंप्लीटली भगवान की तरफ समर्पित हो जाना चाहिए। और ये सारी चीज़ें उन्होंने, जो उनके काम थे उसके थ्रू, और जो भी चीज़ें लिखी है कंपोजिशंस की उनके थ्रू, ये चीज़ उन्होंने फैलाई थी। एक्चुअली जितने भी संस थे वो यही फैलाते थे, मतलब फैलाते थे इज़ नॉट अ राइट वर्ड, आई नो, बट हम कह सकते प्रोपगेट करते थे। यही सारे संत का मैसेज रहता था कि समर्पण भगवान की तरफ, क्योंकि यही तरीके थे जिस तरीके से वो लोगों में यूनिटी ला सकते थे, और साथ ही साथ फेथ से तो एवरीथिंग होती ही है। ही showed a simple way of worship and conduct which the common people could follow easily. He gave the prestige of a religion to the Varkari movement. Though his life was spent in extremely adverse circumstances, he never lost the calm of his mind and never harbored bitterness. वो एक सिंपल वे ऑफ वर्शिप लोगों को बताते थे, और लोगों को क्या करना चाहिए, कंडक्ट कैसा रहना चाहिए वो बताते थे, और ये बहुत इजी चीज़ें बताते थे जो हर आदमी कर सकता है। और उन्होंने बहुत प्रेस्टीज दिया रिलीजन्स का, वारकरी मूवमेंट को। और उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही मुश्किल रही है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में रहे हैं वो, जहाँ वो बहुत ज़्यादा परेशानियों में थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी कामनेस ऑफ माइंड नहीं छोड़ी, और उनके अंदर किसी तरह की भी क्रूरता, बिटरनेस नहीं आई। His Pasyadan in Dhyaneshwari uplifts the mind. The poetic composition of his brother Sant Nivruttinath and son Sopan Dev and sister Muktabai are well known. उनकी जो कंपोजिशन है ध्यानेश्वरी, उसमें लिखा हुआ है पश्यादान, जो माइंड के अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करता है कि कैसे हम ऑलमाइटी के पास पहुंच सकते हैं, हमारी सोच कैसे अच्छी हो सकती है, बढ़ सकती है। और उनके ब्रदर संत निवृत्तिनाथ, संत सोपान देव, उनके सिस्टर मुक्ताबाई, इनके भी जो पोएटिक कंपोजिशंस है ये भी वेल नोन है और बहुत अच्छे हैं। Now Sant Eknath, he was a great sant in the Bhakti movement in Maharashtra. His compositions are many and diverse. They include Abhanga, Gavalana, Bharud, etc. He has stated Bhagavad Dharma in details and in simple manner. नाउ एक और ग्रेट संत की बात की है, संत एकनाथ की, जो संत थे भक्ति मूवमेंट के महाराष्ट्र के। इनकी जो कंपोजिशन है बहुत सारी हैं और बहुत अलग अलग है। इनकी कंपोजिशन में है अभंका, गावलाना, भारूद एसेट्रा। और इन्होंने ये स्टेट किया था कि भागवत धर्म क्या होता है और कैसे सिंपल मैनर में उसे फॉलो किया जा सकता है। ही हैज़ पोर्ट्रेड पीपल्स लाइफ इन भावार्थ Ramayana through the story of Ram. He explained in Marathi the bhakti part of the Sanskrit work Bhagavad. His Abhangas shows the warmth of devotion. He demonstrated through his work conduct that there is no need to renounce worldly matters for attaining the highest truth. Paramarth. संत एकनाथ ने लोगों को ये बताया कि जो रामायण है उसमें राम जी की जो स्टोरी है, कैसे वो एक नॉर्मल आदमी की, नॉर्मल पीपल की स्टोरी है, कैसे वो लोगों से जुड़ी हुई है और लोग कैसे वैसी लाइफ फॉलो कर सकते हैं। और संस्कृत में लिखी हुई भागवत जो थी उसका जो भक्ति पार्ट था वो भी लोगों को मराठी में समझाया। साथ ही साथ उनकी जो अभंगास, उनका जो कंपोजिशन है अभंगास, उसमें उन्होंने लोगों को ये बताया कि कैसे भगवान के तरफ समर्पित होते हैं। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को ये बताया कि अपने काम के लिए आपको वर्ल्ड रिनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे भी रिलीजियस गुरुस थे जिन्होंने कहा कि वर्ल्ड रिनाउंस कर दो, पर संत एकनाथ का कहना था कि आपको इस दुनिया के सारे ऐशो आराम शौक छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ऑब्वियसली लग्जरी लाइफ की तरफ तो कोई भी नहीं
कुछ भी बातें करता था, बात आती थी सिंपल लाइफ कि एक जो सिंपल लाइफ होती है, आप शादी करते हैं, आपकी फैमिली रहती है, देन उसके बाद नॉर्मल लाइवलीहुड आप खाते हैं पीते हैं, नॉर्मल कपड़े पहनते कमाते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको वर्ल्ड से रिनाउंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम ऐसे कीजिए जो अच्छे होने चाहिए। ये उनका कहना था कि हाईएस्ट ट्रुथ तक पहुंचने के लिए, है ना। हाईएस्ट ट्रुथ किसे कहा जाता था? ऑलमाइटी को कहा जाता था, भगवान को कहा जाता था कि भगवान तक पहुंचने के लिए हाईएस्ट ट्रुथ वाज कॉल्ड परामर्थ। परामर्थ तक पहुंचने के लिए आपको इस वर्ल्ड को रिनाउंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। He was a teacher of the people in the true sense of the term. He believed that our Marathi language was inferior to no other language. He asked the Sanskrit scholars forcefully, Sanskrit Vani deve keli tari prakrit काय चोरा सुनी झाली. He heavily criticized those who hated other religions. संत एकनाथ का ये मानना था कि जो मराठी लैंग्वेज है वो किसी भी लैंग्वेज से छोटा नहीं है, और संस्कृत स्कॉलर से उन्होंने फोर्सफुली ये चीज़ पूछी भी थी और कही भी थी कि हमारा लैंग्वेज किसी से छोटा नहीं है, आपका संस्कृत कोई बहुत हायर लैंग्वेज नहीं है और हमारा लैंग्वेज कोई छोटा नहीं है। और जो लोग दूसरे रिलीजन्स को क्रिटिसाइज करते थे वो उनको उनसे भी प्रॉब्लम थी। उनका कहना था कि हर रिलीजन को एक्सेप्ट करो, क्योंकि सबका फेथ तो गॉड में ही होता है ना, एक ऑलमाइटी में ही फेथ है सबका, भले ही उनके फॉर्म्स अलग अलग हो। Sant Tukaram, he belonged to Dehu near Pune. His compositions or abhangas are very pleasing and lucid, reaching the great poetic heights. His gatha is a precious treasure of the Marathi language. संत तुकाराम जो थे वो देहू से बिलोंग करते थे, जो पुणे के पास सिचुएटेड है। उनके जो कंपोजिशंस थे वो बहुत प्लीजिंग थे और लोगों को बहुत अच्छे लगते थे। मतलब वो ऐसा था, पोएम की ऐसी हाइट पे थे जो नॉर्मल आदमी ऐसी पोएम्स लिख भी नहीं सकता, मतलब दिमाग भी नहीं आ सकती। उनकी जो गाथा है वो प्रीशियस ट्रेजर है हमारे मराठी लैंग्वेज के लिए। He asked us to find God by showing love to the unhappy and the tormented in the following lines. उन्होंने लोगों से कहा कि आपको भगवान ढूंढना है ना, तो आप कैसे भगवान ढूंढोगे? आप उनको प्यार दिखाओ जो दुखी हैं, जो परेशानी में हैं, जिन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम है, आप उन्हें प्यार दिखाओ तो आपको भगवान मिल जाएंगे। जे का रंजले गांजले त्यांसी महणे, जो आपे तोची साधु O Khava Dev Tathechi Janawa. With this viewpoint, he threw in the river Indrayani the document of the loans that people had borrowed from him and freed many poor families from the bonds of loan. और ये लाइन कहते हुए जो इंद्रानी डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे लोन के, तो उनसे जिन भी लोगों ने लोन लिया था उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको उन्होंने नदी में फेंक दिया और कितने सारे गरीबों को फ्री कर दिया लोन से, जिन्होंने उनसे स्पेसिफिकली लोन लिया था। ही क्रिटिसाइज्ड द हिपोक्रेसी एंड सुपरस्टिशन इन सोसाइटी इन वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म। हमारी सोसाइटी में जो हिपोक्रेसी थी, हिपोक्रेसी मतलब क्या होता है कि दो मुँहे लोग, दो तरह की बात करने वाले लोग, ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज किया था। और सुपरस्टिशन, जो अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। ही स्ट्रेस्ड दैट डिवोशन, भक्ति शुड बी कपल्ड विथ मोरालिटी। हिज टीचिंग्स कैन बी समड अप, जोड़े निया धन उत्तम व्यवहारे, उदासे विचारे वेच करी। Some dogmatic people opposed the social awakening that he had undertaken and sang his abhangas in Indrayani. Sant Tukaram faced the opposition with noble courage. अब जो संत तुकाराम थे उन्होंने किस चीज़ पे स्ट्रेस किया था? भक्ति पे स्ट्रेस किया था। लेकिन उनका कहना था जो भक्ति होती है, भक्ति मोरालिटी के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी भक्ति में मोरल वैल्यूज़ ही नहीं रख रहे हैं। इट मीन्स दैट कि यदि भक्ति के नाम पे आपको कहा जाए कि आप किसी का गला काट दो, किसी को मार दो, ये भक्ति नहीं होती है। भक्ति वो चीज़ होती है जहाँ मोरल वैल्यूज़ होते हैं। तो उनका यही कहना था। उनकी टीचिंग ये कहती थी कि जहाँ भी
कि आप लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करो, आप जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उसकी हेल्प करो। तो यही डिवोशन है गॉड को। और कुछ ऐसे लोग थे जो उन्हें अपोज भी करते थे, उनकी जो सोशल अवेकनिंग थी उसे अपोज करते थे, और वहाँ की जो रिवर थी उसमें उनकी लिखी हुई कंपोजिशन को फेंक दिया था। लेकिन इस चीज़ को भी उनने एक नोबल पर्सन के तरह बिल्कुल करेज से लिया था, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था। Sant Tukaram's discipline and associates were of different caste and creeds. They include Navji Mali, Gavnar Seth Wani, Santaji Jagnade, Shivba Kasar, Bahina Bai Siukar, and Mahadaji Pant Kulkarni. An important task completed by Ganga Ram Pant Mawal and Santaji Jagnade was writing down the Abhangas of Sant तुकाराम। संत तुकाराम जो थे उनके जितने भी फॉलोअर्स थे, एसोसिएट्स थे, वो अलग अलग कास्ट क्रीड से बिलोंग करते थे। जैसे कुछ के नाम दिए नावजी माली, गवनार शेठ वानी, सांताजी जागनाड़े, शिवबा कसार, ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम दिए हुए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट काम जो गंगा रामपंत मवाल और सांताजी लागनाड़े ने किया था कि उनके जो भी अभंगास, जो भी कंपोजिशन, प्रीचिंग्स थी उनकी, उन सबको लिख लिया था। वर्क ऑफ सेंट्स। Saints gave the message of equality to people. They taught humanity. They preached that people should live together in harmony, unity, and love. Their work resulted in social awakening. They taught how to live in the face of foreign invasion, drought-like situation, or any other natural calamities. Their teachings proved to be a big support for people. तो संस के वर्क क्या क्या थे? संस ने लोगों को मैसेज दिया, किस चीज़ का मैसेज दिया? इक्वालिटी ऑफ पीपल का, कि लोगों में भेदभाव मत करो, इक्वल सबको मानो। उन्होंने लोगों को ह्यूमैनिटी, इंसानियत सिखाई। उन्होंने लोगों को एक साथ खुशी से, हार्मनी से, यूनिटी से, मतलब भाईचारे से, एकता से, प्यार से रहना सिखाया। उनके जो वर्क थे उसके कारण लोगों में सोशल अवेकनिंग आई। उन्होंने लोगों को सिखाया कि फॉरेनर्स जब अटैक करे, फॉरेन से इन्वेजन्स आए तो कैसे फेस करना है, कभी सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए तो कैसा फेस करना है, या किसी तरह की भी नेचुरल कैलामिटी को किस तरीके से फेस करना है। उनकी जो टीचिंग्स थी उन्होंने बिग सपोर्ट की तरह काम किया लोगों के लिए। देयर वर्क क्रिएटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। देयर वॉज अ deterioration of ethics and religions in the society. At such a time, the Sant came forward to protect the society. They taught the true meaning of religion. They showed the path of devotion by living among people and sharing their joys and sorrows. Some orthodox and dogmatic people opposed them also. तो उन्होंने लोगों को क्या सिखाया कि किस तरीके से आपको अपनी लाइफ जीनी है। क्या हो रहा था कि महाराष्ट्र में की सोसाइटीज़ में धीरे धीरे जो एथिक्स है, मोरल वैल्यूज़ हैं, रिलीजन है, ये सब ख़त्म होते जा रहे थे। इस समय ये सारे संत आए और इन्होंने सोसाइटी को प्रोटेक्ट किया। उन्होंने एक रिलीजन का सही मीनिंग लोगों को समझाया। उन्होंने लोगों को डिवोशन का मार्ग दिखाया और लोगों के बीच खुशी लेकर आए। और साथ ही साथ कुछ ऐसे ऑर्थोडॉक्स पुरानी सोच के, और होते हैं ना हर जगह क्रिटिसाइजर्स जो उनके अगेंस्ट भी जा रहे थे, लेकिन उसको भी इन्होंने फेस किया। बट द सन्स बिलीव दैट फेसिंग द अपोजिशन वॉज अ पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी। संत तुकाराम हैज एक्सप्लेन द मार्क ऑफ अ ट्रू संत इन दिस वर्ड्स, तुका महणे तोची संत सौशी जगाचे आधात। तो संत जो थे, अलग अलग संत, सब ने कहीं ना कहीं किसी टाइम में अपोजिशन फेस किया ही, लेकिन उन लोगों ने सोचा कि ये तो हमारी ड्यूटी है, हमें तो अपोजिशन फेस करना ही पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छे से अपोजिशन फेस किया और जो काम वो करना चाहते थे वो करते रहे। द सन्स elucidated the complex dharma of the scholars, shastris and pandits in the language of the people. They prayed to God using simple everyday terms. They took the view that all are equal before God. They taught society to do away with the pride arising out of caste and varna and see everyone as God's children. A characteristic of the Sant was that they did not forget their duties on the path of devotion. तो ये जितने भी संत थे, सबसे अच्छा काम जो इन लोगों ने किया था वो ये किया था कि जो कॉम्प्लेक्स धर्मा था, धर्मा जो
जहाँ भी धर्म की बात आती है तो धर्म वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। क्यों कॉम्प्लिकेटेड? क्योंकि लोग नहीं समझ पाते थे चीज़ों को, तो शास्त्रीज और पंडित्स के लैंग्वेज नहीं समझ आते थे, तो उसको क्या किया, पीपल के लैंग्वेज में लोगों को समझाया। साथ ही साथ लोगों को प्रेयर करनी सिखाई एक सिंपल और रोज के तरीके में। साथ ही साथ लोगों को ये बताया कि भगवान के आगे सब इक्वल है, कोई हायर कास्ट कोई लोअर कास्ट कुछ नहीं होता, भगवान के सामने सारे इक्वल होते हैं। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को ये भी सिखाया कि कैसे सोसाइटी में ये कास्ट सिस्टम वर्ना सिस्टम आया है और कैसे इसे हटाना है। और साथ ही साथ कि भगवान के लिए तो सारे बच्चे होते हैं, कोई भगवान से ऊपर नहीं है और भगवान के लिए सब बच्चे इक्वल होते हैं। ये सारे संस का एक कैरेक्टरिस्टिक था कि ये कभी ये नहीं भूलते थे कि इनकी ड्यूटी क्या है, पाथ ऑफ डिवोशन, कि भगवान की तरफ श्रद्धा आस्था यही इनका पाथ है, इनकी जो भक्ति थी यही इनका पाथ है। दे फाउंड गॉड इन देयर वर्क, और उन्हें अपने काम में ही भगवान दिखते थे। संत सवता सेड, कांदा मुच्छा भाजी अवधि विठाई माझी। This statement refers to farm work but applies to work in all walks of life. The sons carried on with their duties even as they were engaged in devotion, teaching, and composing verses. They developed the moral sensibilities of the society. ये जो statement है, इसका मतलब, इसका जो काम है, ये फार्म वर्क वालों के लिए भी है और नॉर्मल लोगों के लिए भी है। और जो सन थे वो अपनी ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से निभाते थे, वो लोगों को टीचिंग्स बहुत अलग अलग देते थे, अपने अलग अलग प्रीचर्स के द्वारा अपने अलग अलग सेंटेंसेस वर्ड्स जो भी वो कहा करते थे, वो कीर्तन किया करते थे, वो लोगों के सामने बहुत सारी बातें बताया करते, इस तरीके से लोगों में डिवोशन लेकर आते थे और लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा सेंसिबिलिटी लाई थी संस ने। रामदास स्वामी, he was from Jamb in Marathwada. He explained the importance of physical fitness to the people. अब नेक्स्ट रामदास स्वामी, संत रामदास स्वामी की बात हो रही है। वो बिलोंग करते थे जम, जो कि मराठावाड़ा में सिचुएटेड है। उन्होंने लोगों को फिजिकल फिटनेस, की फिजिकली फिट होना कितना इम्पोर्टेंट है ये समझाया। This message of Ramdas Swami is famous. He gave practical education and lessons in good conduct through his works like दाश बोध, करुणा शतक, मनाच श्लोक। तो उनके जैसे कुछ लिखे हुए वर्क्स हैं, जैसे दाशबोध हो गया, करुणाशकाता हो गया, मनाज श्लोक हो गया। ये सब लोगों को एजुकेशन देता है, लेसन्स देता है अच्छे काम करने के लिए। ही स्टेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडेड द समर्थ संप्रयदा। चपल वॉज सेंटर ऑफ संप्रयदा। और उन्होंने लोगों को बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है लोगों का एक जगह से दूसरा जगह जाना, अलग अलग मूवमेंट्स करना, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशंस का क्रिएट करना। और साथ ही उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी फाउंड किया था जिसका नाम था समर्थ संप्रयदा, जो चपल जिसका सेंटर था, जहाँ पे बेसिकली ये सिचुएटेड था। तो ये सिर्फ एक चीज़ की बात नहीं करते थे, ये फिजिकल फिटनेस की भी बात करते थे, साथ ही साथ ये लोगों के अच्छे कर्म की, अच्छे काम की भी बात करते थे, और साथ ही साथ मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल की भी ये बात किया करते थे। ही प्रोपगेटेड द वर्शिप ऑफ राम एंड हनुमान। ही ट्रैवल्ड फार एंड वाइड टू प्रोपगेट हिज थॉट्स। और वो वर्शिप ऑफ राम भगवान एंड हनुमान भगवान का जो वर्शिप है उसे प्रोपोगेट किया करते थे हर जगह, और वो बहुत दूर दूर तक जाते थे अपने थॉट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए। इंस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग फॉरेन रूल। Such was the political, social, cultural situation etc. in Maharashtra before the times of Shivaji Maharaj. In that period, Maharashtra was under the control of Adil Shahi and other powers. It was not independent. Even so, some personalities and streams of thoughts were dreaming of freedom. Among them, Shahaji Maharaj, who is considered a visionary of Swaraj, was on the forefront. तो ऐसी पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल सिचुएशन थी महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के आने से पहले। लेकिन इस पीरियड में महाराष्ट्र फ्री नहीं था, वो आदिल शाही और दूसरे कुछ पावरफुल किंग्स थे जिनके कंट्रोल में था।
लेकिन फिर भी कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ थी महाराष्ट्र में जो फ्रीडम के बारे में सोच रही थी, और इसमें से एक थे शहाजी महाराज, जो स्वराज के बारे में सोच रहे थे। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।